हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के प्रीमिक्स में 5 क्वेश्चंस हम यहां पर डिस्कस करेंगे इकोनॉमी के एंड बेसिकली करंट अफेयर्स से रिलेटेड। मई महीने की कुछ करंट अफेयर्स हैं, उनसे ये 5 सवाल यहां पर निकाले गए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। बट शुरुआत करने से पहले सबसे बड़ी खबर आज की तो यही है कि प्रीलिम्स 2023 का रिजल्ट यहां पर आ चुका है। देखिए, बहुत सारे एस्पिरेंट्स होंगे जिनको थोड़ा आज दुख लगा होगा कि प्रीलिम्स नहीं क्लियर हो पाया, और जिनका हो गया है उन सभी के साथ तो हमारी शुभकामनाएं बिल्कुल हैं। तो जितने भी एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिनका आज प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है, तो 2-3 सिनेरियोज यहां पर क्रिएट हो सकते हैं। हमारा जो कम्युनिटी पोस्ट है उसमें भी इस चीज के बारे में जिक्र किया गया था कि या तो आपने अपना बिल्कुल मन बना लिया, दृढ़ निश्चय यहां पर रख लिया है कि नहीं, हमें तो यूपीएससी देना ही देना है, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन क्रैक करना ही करना है। तो सिंपल सी बात है, आपने 1 से 1.5 साल जितना भी प्रिपेयर किया है उसके बाद प्रीलिम्स जो दिया था नहीं निकल पाया, कोई बात नहीं, आपका डिसीजन यहां पर फाइनल है। तो आप अभी मेंस आंसर राइटिंग कीजिए, ये अच्छा समय है, इसे यूटिलाइज कीजिए। ऑप्शनल प्रिपेयर नहीं है तो ऑप्शनल के ऊपर यहां पर काम कर लीजिए, ये समय दोबारा वापस नहीं आएगा। ठीक है। सेकंड ऑप्शन क्या हो सकती है कि कुछ लोग हो सकते हैं जिनको प्लान बी की यहाँ पर आवश्यकता है, तो भैया स्टेट वाले जो एग्जाम्स हैं वो भी अभी आपके आ ही रहे हैं, काफी सारे स्टेट्स के आ रहे हैं। ठीक है जी, ईपीएफओ जैसे एग्जाम्स यहाँ पर आ रहे हैं, आप उन्हें भी यहाँ पर अवेल कर सकते हैं। ये देखिए, ये जितने भी सिचुएशंस होती हैं सभी के सभी पर्सन टू पर्सन वहां पर वेरी करती हैं, और पर्सन टू पर्सन ही वहां पर डिसीजन भी लिया जाता है। कोई एक पर्टिकुलर मैं कह दूं कि नहीं नहीं आप अपनी तैयारी कर दीजिए, तो वो यहां पर बात नहीं बनेगी। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट फिर एक कैटेगरी यहां पर आएगी जिनका डेफिनेटली प्रीलिम्स क्लियर हो चुका है, तो सभी को बहुत बहुत बधाई। तो अब तो बिल्कुल मेंस की तैयारी में यहाँ पर जोड़ ही जाना है। ठीक है। तो और सुबह से हम बहुत सारे कमेंट्स यहाँ पर देख रहे हैं, बहुत सारे हमारे जो ग्रुप्स हैं वहां पर ये मैसेजेस आ रहे हैं कि प्रीलिम्स क्लियर हो गया, तो बिल्कुल अच्छी बात है। कोशिश भी कीजिए कि उस तरीके से अब आप मेंस में कोई कसर ना छोड़ें। एक अच्छा आपको एक मौका मिला है यहाँ पर अपना पूरी मेहनत को पेन डाउन करने का, तो अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, अपने सभी चीज़ों को अच्छे से तैयार कीजिएगा। जीएस हो, ऑप्शनल हो, ऐसे हो, किसी को भी यहाँ पर हल्के में नहीं लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उसी तरीके से 2024 के जितने भी भाई बंधु हैं, तो आपने जिस प्रकार से अगर 2023 का पेपर दिया था या ऐसे ही फन के लिए या एक बार ट्राई एंड टेस्ट के लिए यहाँ पर दिया था, तो आपको आइडिया तो लग गया होगा कि यूपीएससी किस तरीके की डिमांड आपके लिए यहाँ पर क्रिएट कर रहा है। तो उसी डिमांड को मद्देनजर रखते हुए बैच 4 यहाँ पर लाइव हो चुका है, जिसमें आपका कंप्लीट मेंटरशिप कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है आपको जनरल स्टडीज का, जिसमें आपका कंटेंट रहेगा ऐसे कंटेंट विद इवैल्यूएशन एज वेल एज मेंटरशिप। करंट अफेयर्स की कवरेज यहाँ पर रहेगी, सेक्शनल क्विज़ेस यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे, मेंस राइटिंग की प्रैक्टिस आपकी यहाँ पर करवाई जाएगी। एंड खास बात क्या है इस कोर्स की कि इसमें आपको मेंटरशिप भी यहाँ पर दी जा रही है। अब देखिए, ये जो मेंटरशिप वाली ऑप्शन है ये आपके लिए ऑप्शनल है, अगर आप नहीं लेना चाहते तो वैसी भी ऑप्शन अवेलेबल है। आप इवैल्यूएशन भी नहीं चाहते तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो सारी डिटेल्स हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। डेफिनेटली हमारे टोल फ्री नंबर पे आप कॉल करके अपने किसी भी प्रकार के किसी भी डाउट को भी रिजॉल्व करवा सकते हैं। बट मैं बिल्कुल एडवाइस करूंगा कि फुल कॉम्प्रिहेंसिव नेचर की कवरेज इन कोर्सेज में यहाँ पर रखी जा रही है, तो डेफिनेटली एनरोल करके अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन को और बेहतर आप बना सकते हैं। चलिए अब आज के प्रीलिम्स की डायरेक्टली बात करते हैं। पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। टॉपिक है कि आरबीआई का जो सरप्लस ट्रांसफर यहां पर हो रहा है सरकार को, 2 स्टेटमेंट्स उससे रिलेटेड यहां पर दी गई हैं, बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है। ठीक है जी। तो सिंपल सा क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछा गया, 2 स्टेटमेंट दी गई है, आइए देखते हैं। पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है कि आरबीआई का जो सरप्लस ट्रांसफर किया गया सरकार को फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 इट इज मोर एज कंपेयर टू फाइनेंशियल ईयर 2021-22। चलिए पहली स्टेटमेंट तो ये रख दी गई, फैक्चुअल नेचर की है। सेकंड में कह रहे हैं कि जो आपका मनी यहां पर ट्रांसफर किया जाता है ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में यहां पर ट्रांसफर किया जाता है। तो 2 स्टेटमेंट यहां पर आपको दी गई हैं, थोड़ा सोचिए, करेक्ट ऑप्शन यहां पर मार्क कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है, मेरे को नहीं लगता कोई यहां पर आपको दिक्कत आनी चाहिए। ठीक है जी। तो देखिए यहां पर दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स आपकी बिल्कुल करेक्ट थी, उसी के हिसाब से सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट ऑप्शन था। तो फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 में यहां पर जो आरबीआई ने अपना सरप्लस ट्रांसफर, मतलब जिन्होंने यहां पर प्रॉफिट्स बुक की हैं उसके बाद जो अपने ऑपरेशनल खर्चों के लिए पैसा निकाल लिया है, और जो बाकी का या जो भी उनका कंटिजेंसी बफर जो वहां पर मेंटेन करते हैं उसमें जो पैसा उन्होंने डाल दिया, उसके बाद जितना भी सरप्लस प्रॉफिट्स जितने भी उनके बचे हैं वो सरकार को यहां पर ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है जी। तो ये डेफिनेटली 2022-23 में ज्यादा देखने को मिला है एज कंपेयर टू 2021-22, जो कि ऑल टाइम लो यहां पर देखने को मिला था। ठीक है जी। तो मनी आपका डायरेक्टली कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में यहां पर ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है। तो बेसिकली 2021 में अराउंड 99,000 करोड़ का ट्रांसफर यहां पर किया गया था फाइनेंशियल ईयर 2021 में, मतलब 20-21 की यहां पर बात की जा रही है। उसके बाद अगर पिछले साल की बात करें 2022-23 में, तो यहां पर आपका 87,416 करोड़ का यहां पर ट्रांसफर किया जा रहा है। ठीक है। अब ये जो ट्रांसफर यहां पर किया जा रहा है, या अगर हम उससे पिछले साल के साथ अगर यहां पर कंपेयर करें, जो कि आपका मार्च 2022 में खत्म हुआ था 2021-22 का, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ इतना ही अमाउंट यहां पर ट्रांसफर किया गया था। इस पर्टिकुलर जंप का क्या कारण है, अगेन हमारे करंट अफेयर कोर्स में पूरा डिटेल में से डिस्कस किया गया है, बट बेसिक्स अगर मैं आपको कारण बताऊं तो काफी हद तक
यहां पर आरबीआई ने अपने प्रॉफिट्स बुक किए, मतलब काफी हद तक यहां पर प्रॉफिट्स कमाए हैं। कैसे? बाहर की जो सिक्योरिटीज है उनमें पैसा इन्वेस्ट करके, या अपने जो यहाँ पर डॉलर्स आरबीआई ने यहाँ पर बेचे हैं उसके माध्यम से भी काफी पैसा यहाँ पर कमाया गया है। ठीक है जी, तो वही सिंपल सा कारण आपको यहाँ पर मेंशन भी किया गया है। तो इस तरीके का ट्रेंड भी हमें ध्यान में रखना है। तो अगर मैं ऐसी स्टेटमेंट यहाँ पर डालता कि भैया स्टडीली इंक्रीज कर रहा है आरबीआई का सरप्लस टू द गवर्नमेंट, तो ऐसा भी कुछ नहीं है, ना इंक्रीज कर रहा है ना ही डिक्रीज कर रहा है। पिछले अगर हम 4 से 5 सालों में यहाँ पर कंपेयर करें तो इजिली आपका अगर कोई भी ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाए तो वो आपका इनकरेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप आप सभी नहीं बिल्कुल करेक्टली से मार्क किया। अच्छा, रही बात सेकंड स्टेटमेंट की कि ये जो सरप्लस ट्रांसफर यहां पर किया जाता है ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में यहां पर किया जाता है, जिसे सरकार यहां पर यूज करती है अपने खर्चे के लिए। तो कहीं ना कहीं ये जो पैसा सरकार को मिल रहा है सरकार की आमदनी में इंक्लूड किया जा रहा है, सरकार की इनकम में ये इंक्लूड किया जा रहा है। तो अगेन सरकार को एक बफर यहां पर मिल रहा है, जिसके चलते वो क्या हुआ, यहां पर सरकार की रिसीट्स यहां बढ़ी कि नहीं बढ़ी। ठीक है जी, एक्सपेंडिचर तो सरकार का प्लान ही नहीं है। हालांकि सरकार ने इतना ज्यादा उम्मीद नहीं रखी थी कि आरबीआई इतना ज्यादा ट्रांसफर करेगा, बट स्टिल सरकार को यहां पर इतना ज्यादा सरप्लस ट्रांसफर आरबीआई का मिल रहा है, तो उसके चलते डेफिनेटली एक्सपेंडिचर तो चलो सरकार का ही है, रिसीट्स में यहां पर इंक्रीज देखा गया, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि फिजिकल डेफिसिट पर भी थोड़ा बहुत प्रभाव देखने को मिलेगा कि शायद कम हो सकता है इस सरप्लस ट्रांसफर के चलते। चलिए, तो ये बेसिक्स इंफॉर्मेशन थी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। फूड फोर्टिफिकेशन से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स यहां पर आपको दी गई हैं, बताना है कितनी स्टेटमेंट्स यहां पर करेक्ट है। अगेन वही यूपीएससी का क्वेश्चन जिसमें एलिमिनेशन टेक्निक बिल्कुल भी काम नहीं करेगी, प्योरली नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो पहले स्टेटमेंट कह रहे हैं कि इंडिया में फूड फोर्टिफिकेशन जो है रेगुलेट की जाती है अंडर द फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड्स रेगुलेशन 2018 की। सेकंड कह रहे हैं एज पर द ग्लोबल 100 इंडेक्स जो आपका 2022 का है उसके हिसाब से इंडिया का जो रैंक है 107th है। थर्ड में कह रहे हैं कि जो आपके फोर्टिफाइड फूड्स हैं वो ऐड किए गए हैं मिड डे मील स्कीम में। फोर्थ कह रहे हैं जो आपका डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट है इट कंटेन्स आयोडीन एज वेल एज फॉलिक एसिड। तो ये 4 स्टेटमेंट है, बताइए इनमें से कौन कौन सी करेक्ट है। तो देखिए यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपकी 3 स्टेटमेंट्स ही करेक्ट है। जो फोर्थ स्टेटमेंट है जिसमें हम डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें आयोडीन तो है ही है बट फॉलिक एसिड नहीं ऐड किया जाता, इसमें आयरन यहां पर ऐड किया जाता है। तो देखिए जो फोर्टिफिकेशन की प्रोसेस है, बेसिक सी बात यहां पर क्या कही जा रही है कि जो आपके फूड ग्रेन्स है, आपका राइस है, उसमें हम एक प्रोसेस इंड्यूस कर रहे हैं, एक प्रोसेस यहां पर कैरी आउट कर रहे हैं जिसके माध्यम से एडिशनल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वहां पर ऐड किए जा रहे हैं। ठीक है, उसे हम कहते हैं कि यहां पर फोर्टिफिकेशन की प्रोसेस कंडक्ट की जा रही है, फूड फोर्टिफिकेशन की प्रोसेस कंडक्ट की जा रही है। अब इंडिया के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, इस स्टैट के हिसाब से आप यहां पर देख सकते हैं कि जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है 2022 का, उसके हिसाब से इंडिया का रैंक 107th यहां पर है। ठीक है जी, और इंडिया में क्या बताया जाता है, हिडन हंगर की दिक्कत बताई जाती है। हिडन हंगर से यहां पर क्या मतलब हुआ, हिडन हंगर से मतलब यहां पर हुआ कि चलो ठीक है, आपने फूड सिक्योरिटी तो यहां पर इंश्योर कर दी, आपने अपने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के आधार पर फूड सिक्योरिटी तो इंश्योर कर दी, बट क्या इंडिया में हम न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इंश्योर कर पाए, जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें रहती है ना, माल न्यूट्रिशन की, ठीक है, स्टंटिंग की। तो ये क्या ये इश्यूज हम एड्रेस कर पाए, जी नहीं, ये नहीं कर पाए। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं कि हिडन हंगर है, कि दबा हुआ है, कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, बट अभी भी इस चीज की जरूरत है जो कि पूरी करनी बहुत आवश्यक है। तो उसी को पूरा करने के लिए फिर यहां पर फूड फोर्टिफिकेशन एज पर द फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड रेगुलेशन 2018 के हिसाब से कंडक्ट किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है, जिसमें आपके फोर्टिफाइड फूड्स अब मिड डे मील स्कीम में भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं। उसके अलावा जो आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की पूरा सिस्टम है उसमें भी इंट्रोड्यूस किया गया है, पोषण अभियान में इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है जी, तो ये बेसिक से पॉइंट्स आपको ध्यान रखने फूड फोर्टिफिकेशन से रिलेटेड। बट जो आपका डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट है उसमें आयोडीन और आयरन यहां पर पाया जाता है। अगर आप इसके लिए और अच्छे से इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं ना, तो एफएसएससीआई की जो वेबसाइट है ना, वहां पर जाके आप विजिट कर सकते हैं। अलग से फूड फोर्टिफिकेशन का एक अलग से पेज वहां पर तैयार किया गया है, जिसमें ऐसे जितने भी आपके प्रोडक्ट्स हैं उनकी सारी डिटेल्स वहां पर अवेल करवाई गई है। ठीक है, तो वही चीज आपको बताई गई है, फोर्टिफिकेशन इज एडिशन ऑफ की विटामिन एज वेल एज मिनरल्स, जैसे कि आपका आयरन हो गया, आयोडीन हो गया, जिंक, मिनरल्स आपके ए एंड डी स्टेपल फूड्स में ऐड की जाते हैं, जैसे कि आपका राइस हो गया, व्हीट, ऑयल, मिल्क, सॉल्ट, ताकि न्यूट्रिशनल कंटेंट यहां पर बढ़ाया जा सके, ताकि जो ये हिडन हंगर की समस्या है हम इसे यहां पर एड्रेस कर सकें और इसके ऊपर यहां पर काम कर सकें। तो इसमें और कौन कौन से व्हीट, जो आपका व्हीट फ्लोर एज वेल एज राइस है, उसमें आपका आयरन, विटामिन B12, फॉलिक एसिड, इनकी फोर्टिफिकेशन की जा रही है। मिल्क एज वेल एज जो ऑडिबल ऑयल्स है वहां पर विटामिन A एंड D की फोर्टिफिकेशन की जा रही है। डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट में आपका आयरन और आयोडीन की यहां पर फोर्टिफिकेशन की जा रही है। तो बेसिक से पॉइंट्स यहां पर आपको दिए गए हैं।
और इसी के चलते काफी सारे टारगेट्स भी यहाँ पर सरकार ने रखे हैं, ठीक है। 2024 तक जितना भी राइस प्रोवाइड किया जा रहा है गरीब आदमी को, फोर्टिफाइड राइस यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पता होना जरूरी है। तो रिसेंटली एक स्टडी कंडक्ट की गई थी जिसके आधार पर यह देखा गया था कि भैया जैसे जैसे आपकी जो फोर्टिफाइड फूड की इनटेक बढ़ती जा रही है, किसमें, जनसंख्या में, सिटीजन्स के अमंग, तो वैसे देखा जा रहा है कि एनीमिया के केसेस बच्चों में कम पाए जा रहे हैं वहां पर, ठीक है जी। तो अगेन इसको और ज्यादा यहां पर अब बढ़ावा दिया जा रहा है और इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव को पुश दिया जा रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। ग्रीन वॉशिंग, ये टर्म आपने जरूर सुनी होगी। कुछ स्टेटमेंट्स यहां पर दी गई हैं, बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइन कर रही है इस पर्टिकुलर टर्म को, ग्रीन वॉशिंग को। पहले करें, एक प्रोसेस है रिसाइकलिंग प्लास्टिक की वेस्ट, किसमें, ताकि नए प्रोडक्ट्स क्रिएट किए जा सकें। सेकंड कह रहे हैं स्ट्रेटजी है जो कि यूज की जाती है कंपनीज द्वारा टू मेक देयर प्रोडक्ट्स और प्रैक्टिसेस अपीयर मोर एनवायरमेंटली फ्रेंडली देन दे एक्चुअली आर। थर्ड में कह रहे हैं कि एक्ट ऑफ इंप्लीमेंटिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस है विद इन अ कंपनी सप्लाई चेन। तो ये 3 स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं। अगर इनमें से लगता है आपको कोई भी नहीं है तो डी ऑप्शन आप यहां पर मार्क कर सकते हैं। तो बेसिकली यहां पर करेक्ट आंसर क्या है, बी ऑप्शन, कि हम बात करते हैं उन कंपनीज के बारे में, ग्रीन वॉशिंग के आधार पर हम उन कंपनीज के बारे में बात करते हैं जो कि क्या कह रहे हैं कि नहीं नहीं यार, हमारे द्वारा जो यहाँ पर प्रोसेस फॉलो की जाती है ना अपने प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, वो बहुत ही एनवायरमेंटली फ्रेंडली या तो प्रोसेस है या फिर प्रोडक्ट है, बट एक्चुअली में वो ऐसे पाए नहीं जाते। अब ये स्ट्रैटेजीज क्यों फॉलो की जाती हैं कंपनी द्वारा, ताकि भी अपना वैसा कंज्यूमर बेस वहां पर अट्रैक्ट कर सके जो कि ऐसे प्रोडक्ट्स की वहां पर डिमांड रखते हो, और थोड़ी हाइप भी वहां पर क्रिएट हो सके, एक मार्केटिंग वहां पर की जा सके कि हमारे प्रोडक्ट्स तो भैया एनवायरमेंटली फ्रेंडली हैं। बट अगर ग्राउंड रियलिटी में जाके देखें तो वैसा नहीं निकलता, वैसी कन्वेंशनल प्रैक्टिसेस उनके द्वारा वहां पर फॉलो की जाती है, प्रोडक्ट्स भी वैसे उनके वहां पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं कि ग्रीन वॉशिंग की टर्म है, एक तरीके की मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन यहां पर आगे रखी जा रही है। तो उसी के चलते रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है ग्लोबल फाइनेंशियल इनोवेशन नेटवर्क्स का, जो ग्रीन वॉशिंग टेक्स प्रिंट है, एक इनिशिएटिव यहां पर रखा गया जिसमें सभी आपके सेंट्रल बैंक्स या फिर जो आपके कंपनी के लीडर्स हैं वो एक साथ आएंगे और इस ग्रीन वॉशिंग के ऊपर यहां पर काम करने की कोशिश करेंगे। तो वही चीज आपको बताएगी कि क्या ग्रीन वॉशिंग होती है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। जो आपका ग्लोबल फाइनेंशियल इनोवेशन नेटवर्क है, ये बेसिकली लॉन्च किया गया था जनवरी 2019 में बाय एन इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ फाइनेंशियल रेगुलेटर्स एंड रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये जो नेटवर्क है अराउंड 80 ऑर्गेनाइजेशंस का है, जिनका काम क्या है कि फाइनेंशियल इनोवेशन के ऊपर काम करना है इन द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स, ठीक है जी। तो और एक तरीके से काम किया जा रहा है कि प्रोवाइड करते हैं एफिशिएंट वे ऑफ इनोवेटिव फर्म्स, ताकि इंटरैक्ट कर सके रेगुलेटर्स के साथ, हेल्प कर सके नेविगेट देम बिटवीन द कंट्रीज, ताकि अपने नए नए आइडियाज यहाँ पर स्केल कर सकें, किस प्रकार से अपना किसी कंट्री में अगर प्रोडक्ट तैयार किया जाए दूसरी कंट्री तक कैसे लेके जाना है। तो ये सारी चीजें आपका ग्लोबल फाइनेंशियल इनोवेशन नेटवर्क के आधार पर यहाँ पर करने की कोशिश की जा रही है। अगेन इनोवेशन बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे आपस में कोलैबोरेशन भी बढ़ानी है, आपस में कोऑपरेशन भी यहाँ पर बढ़ानी है अमंग द फाइनेंशियल रेगुलेटर्स, ताकि उस प्रकार से इनोवेशन पर कोई दिक्कत ना आए, इनोवेशन वहां पर प्रॉस्पर करती रहे, ठीक है। तो वहीं आपका ग्रीन वॉशिंग से रिलेटेड एक टेक्स्ट प्रिंट यहाँ पर कंडक्ट किया जा रहा है जिसमें आरबीआई भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करेगा। तो देखिए एनसीईआरटीज की इंपॉर्टेंस काफी हद तक काफी सारे क्वेश्चन जो हमने देखे हैं प्रीलिम्स 2023 में वहां से क्लियर हो गई है कि चलो बेसिक्स क्लियर करना बहुत जरूरी है। उसी तरीके से आपका एनसीईआरटी का कोर्स लॉन्च कर दिया जा चुका है अगेन, जिसमें सभी हमारे जितने भी टीचर्स हैं अपने अपने सब्जेक्ट्स के एनसीईआरटीज यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, जो कि आपकी यूपीएससी एज वेल एज स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करेगी। टारगेट बेस्ड अप्रोच है, रेगुलर लाइव आपके डाउट सेशंस कंडक्ट किए जाएंगे, मेंटरशिप सपोर्ट यहाँ पर दिया जाएगा, अनलिमिटेड वॉच टाइम रहेगा, ठीक है जी। अपार्ट फ्रॉम दैट कोर्स की जो वैलिडिटी है सिर्फ आपकी 2 साल के लिए यहाँ पर रखी जा रही है। सारी डिटेल्स आपके सामने यहाँ पर अवेलेबल है। डेफिनेटली इस कोर्स में एनरोल करके आपका जो बेसिक एक जो लर्निंग जो ब्लॉक रहता है ना आपकी पूरी प्रिपरेशन का किसी भी सरकारी एग्जाम के लिए, आप उसको यहाँ पर कवर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। रिसेंटली आरबीआई की एक एनुअल रिपोर्ट यहां पर आई है फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 के लिए। उसके आधार पर कुछ स्टेटमेंट्स यहां पर दी गई हैं, बताना है इनमें से कौन सी एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट है। पहले में कह रहे हैं जो इंडिया ने रिसीव की है एफडीआई सिंगापुर से 2022-2023 में, इट इज मोर एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर, पिछले साल के साथ कंपेयर करने की कह रहे हैं। मतलब क्या हुआ, 21-22 की यहां पर बात रखी गई है। चलिए फिर कह रहे हैं कि इंडिया इज फेसिंग डिटरेशन इन ट्रेड बैलेंस विद रशिया इन 2022-2023। थर्ड में कह रहे हैं आरबीआई ने रिपोर्ट किया है इंक्रीज इन द नंबर ऑफ काउंटरफीट 500 के जो नोट्स हैं 2022-2023 में। तो ये 3 स्टेटमेंट्स यहां पर आपको दी गई हैं, बताइए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि यहां पर इनकरेक्ट है। अगर लगता है कोई नहीं है तो डी ऑप्शन यहां पर आप मार्क कर सकते हैं। तो देखिए तीनों की तीनों स्टेटमेंट जो यहां पर दी गई हैं बिल्कुल करेक्ट है, जिसके हिसाब से डी ऑप्शन हमारी यहां पर करेक्ट ऑप्शन है। तो सिंपल सी कहानी आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट में ये रखी गई थी कि पहली बात जो हमारा एफडीआई देश में आ रहा है, हालांकि
2022-23 में हमने एफडीआई में थोड़ा डिप यहां पर विटनेस किया है, ठीक है, और जो कि एकदम लाजमी भी था कि बहुत से कम इन्वेस्टर्स थे जो कि इच्छुक थे आके देश में पैसा लगाने के लिए, कारणवश क्योंकि उस तरीके से ग्लोबल लेवल पर ही जो जियोपॉलिटिकल टेंशन वहां पर क्रिएट हो गई थी, उसकी वजह से रिसेशन की बातें वहां पर चल रही थी। बट हमारे लिए सबसे बड़ा सोर्स यहां पर कौन सा देखा जाता है? सिंगापुर सबसे बड़ा सोर्स यहां पर देखा जाता है। तो सिंगापुर में अगर हम 2021-22 से कंपेयर करें तो डेफिनेटली हमने ज्यादा एफडीआई यहां पर विटनेस की है। चलिए, अपार्ट फ्रॉम दैट ओवरऑल अगर हम ट्रेड बैलेंस के बारे में बात करें तो हमारा नेगेटिव में ही चल रहा है, मतलब कि हमारे द्वारा इंपोर्ट ज्यादा किया जा रहा है, एक्सपोर्ट कम किया जा रहा है। वहीं कंट्री स्पेसिफिक जो आपको यहाँ पर ट्रेड बैलेंस जो डेटा यहाँ पर दिया गया था उसमें क्या देखने को मिला था कि रशिया से हम बहुत सारी चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं बट एक्सपोर्ट हमारे बहुत ही ज्यादा कम यहाँ पर देखने को मिले। तो पॉजिटिव ट्रेड सरप्लस हमारा इन देशों के साथ यहाँ पर देखने को मिला, और यहाँ पर जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो इन देशों के साथ यहाँ पर देखने को मिला। तो इसमें से रशिया के साथ हमारा काफी ज्यादा यहाँ पर ट्रेड डेफिसिट देखने को मिला 2022-2023 में, ठीक है। तो इसको कंपेयर किया गया 2021-22 से, उसकी बेसिक्स डिटेल आपको यहाँ पर दी गई है, ठीक है जी। तो ये बेसिक से पॉइंट्स थे जो कि इस क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर पूछे गए थे। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट जो थर्ड स्टेटमेंट थी, जी हाँ, 500 के जो आपके नोट्स हैं उनमें ज्यादा जाली नोट देखने को मिले हैं सर्कुलेशन में 2022-23 में, जब आरबीआई ने यहाँ पर अपना पूरा सर्वे कंडक्ट किया है। चलिए, तो ये बेसिक्स इन्फॉर्मेशन थी आरबीआई की रिपोर्ट से रिलेटेड। अगेन इससे रिलेटेड पूरी डिटेल में आपको और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमने अपने करंट अफेयर कोर्स में भी यहाँ पर कवर किए हैं। चलिए, आज का लास्ट क्वेश्चन एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स से रिलेटेड 5 कॉमोडिटीज दी गई हैं। बताइए टॉप 5 में कौन कौन सी कॉमोडिटीज यहाँ पर हैं। हाउ मेनी ऑफ द अबव आर अमंग द टॉप 5 एग्री एक्सपोर्ट कॉमोडिटीज ऑफ इंडिया। तो 5 दी गई हैं, शुगर, बासमती राइस, व्हीट, स्पाइसेस एंड कॉटन। तो थोड़ा सोचिए, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर मार्क कीजिए। तो यहाँ पर शुगर डेफिनेटली वी आर अ शुगर सरप्लस नेशन, बहुत सारी शुगर हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। बासमती राइस भी हम यहाँ पर एक्सपोर्ट करते हैं। व्हीट की उतनी ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं है, क्योंकि प्रोडक्शन तो है ही है, मैं ये नहीं कहूँगा, बट उतना एक्सपोर्ट नहीं, क्योंकि डोमेस्टिक कंजम्पशन भी काफ़ी ज़्यादा है। स्पाइसेस हम कह सकते हैं बिल्कुल डेफिनेटली हमारे द्वारा बहुत सारी स्पाइसेस यहाँ पर क्रिएट की जाती हैं, बट रॉ कॉटन हमारी इस लिस्ट में नहीं आते। तो व्हीट और जो कॉटन है वो इस लिस्ट में नहीं आता। अपार्ट फ्रॉम दैट 3 इस लिस्ट में आते हैं टॉप 5 के, उसके आधार पर बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। तो रिसेंटली ये डेटा सरकार द्वारा निकाला गया था मई के महीने में, इंडिया के टॉप एग्री एक्सपोर्ट आइटम्स के हिसाब से अगर हम यहाँ पर देखें तो इसमें आपके मरीन प्रोडक्ट्स अगेन लीड करते हैं इस पूरी लिस्ट को, फिर आपके नॉन बासमती राइस आता है, फिर शुगर, बासमती राइस, स्पाइसेस। ये आपके टॉप 5 यहाँ पर एग्री कॉमोडिटीज हैं जिनका यहाँ पर एक्सपोर्ट किया जाता है इंडिया के द्वारा। अगेन ये सारे ट्रेंड, सारे डेटा हम कोशिश करते हैं थॉरली डिस्कस किए जाएं हर एक कोर्सेज में, और वही चीज़ की भी जाती है। तो अगेन ये बेसिक से आपके 5 क्वेश्चन थे। आई होप आप में से आज सभी ने बहुत अच्छे से यहाँ पर परफॉर्म किया हो। आज के लिए आपका होमवर्क क्या है कि कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सी फिर टॉप 5 इंपोर्ट आइटम्स हैं, एग्री इंपोर्ट आइटम्स कौन कौन सी हैं, ठीक है जी। तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा, आपके लिए होमवर्क है आज का ये, ठीक है जी। तो जो भी आपका स्कोर रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना, और इसी तरीके से रेगुलरली इस इनिशिएटिव को फॉलो करते रहना। जितने भी हमारे भाई बंधु 2024 के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं और जिन्होंने 2023 में भी एग्जाम दिया था, भैया घबराना बिल्कुल भी नहीं है। इस एग्जाम ये बहुत ज़्यादा जो आपका यूपीएससी का पूरा एग्जाम है डेफिनेटली यहाँ पर पेशेंस टेस्ट करता है। जितने भी लोग यहाँ पर पढ़ाते हैं सभी की पेशेंस को भी वहाँ पर उन्होंने टेस्ट किया है। तो अगेन बहुत ही क्लियर सी पिक्चर दिमाग में रख के चलना कि करना क्या है। उसके लिए अगर आपको समय लेना है आप डेफिनेटली लीजिए, सोचिए हर एक चीज़ के बारे में। सभी की कंडीशंस अलग अलग रहती हैं, और मैं हमेशा कहता हूं कि कभी भी किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति की आइडियोलॉजी को फॉलो मत कीजिए, ठीक है। अगर कोई भी व्यक्ति कह रहा है कि नहीं नहीं ये तुम्हें पढ़ना है, ये चीज़ तुम्हें करनी है, नहीं 1 साल और प्रिपेयर करो, नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपके आधार पर, आपके हिसाब से जो आपको स्ट्रैटेजी सही लगती है, जो आपको अप्रोच सही लगती है, आप वही फॉलो कीजिए। आप ही वहाँ पर ढंग से असेस कर सकते हैं कि आपको क्या चीज़ यहाँ पर कैरी आउट करनी है या किस प्रकार से आगे बढ़ना है, ठीक है जी। चलिए, सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।